हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं। तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं, ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल तो देख लो आगे हैं, पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना कोहनी रख के, ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखे इन्होंने, कोहनी मार के सांस रोक देती हैं। ये ऐसे होता है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पे नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूँ मैं जी, तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ। ओके, तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें। तो एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दें या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कुर्ते चेक कर लिया करें। तो अजी गुरु के जनरली गाने ऐसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि तेनू सूट करदा। ये पहले कपड़ों की तारीफ करते हैं, फिर आंखों की तारीफ करते हैं, धीरे धीरे ये मुद्दे की बात पे आते हैं। इमरान भाई टाइम नहीं वेस्ट करते, ये सब मुद्दे पे आते हैं। इमरान भाई सीधा बोलते हैं मेरे साथ रात गुजार सुबह तक करूं प्यार, जो भी है व्हाटएवर। इमरान भाई आपको कैसे लगा कि इनका गाना आपकी फिल्म को सूट करेगा? I mean, ये बहुत सूट करता है। और जहां तक आपने बोली ये टाइम वेस्ट नहीं करने की बात, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्मों में उनको लड़की एंड में मिलती है जी, ये करते हैं फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे पहले सीन में मिल जाती है। यानी अगर लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए। और अगर पता करना हो कि लड़की कहाँ से है तो फिर मेरे गाने सुनिए। ये इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तो आप आए, आपके सामने नहीं बोल रहे, आपको पीछे से बोलते हैं आज कौन आ रहा, चुम्बन दे रहे चुम्बन। पता है यार, मैंने बोला था मैंने बोला था मत बोलना वो। नहीं, वो बात करनी नहीं हमने। थूकेगा तू? कोई नहीं बात करेगा चुम्बन मुम्बन की। मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी कॉलेज में? क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड में भाई साहब गाना शुरू कर दिया था और 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो नहीं, जब मैं गुरदासपुर में था अपने स्कूल में, तब तो वहाँ पे बंदा डरता था। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़की ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किस करनी है, छोटा था मैं। जी हाँ। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया रोते रोते, मैंने कहा घर जाके मत बताइयो किसी को। रोते हुए बताया? मतलब गाँव के बच्चे डर जाते हैं ना, लड़की बोल रही है किस करनी है भाई। इमरान भाई ये सच्ची बात है, हम दोनों आए ना पंजाब से, छोटे शहरों में से हैं। मुंबई में तो क्या ना, आप लोग डेट वेट पे जाते हो, लड़के बोलते हैं सुबह गोइंग ऑन डेट, ये हम लोग वैसे ही नूडल खा रहे हो ना, लड़की पीछे पुलिस वाले गर्दन पे थप्पड़ मार चलो। हमारे उधर है ही नहीं। वैलेंटाइन तो हमने सुना मेरे ख्याल से 24 साल की उम्र में, उसके भी 3 साल बाद सुना कि उसका मतलब क्या है। तो हमें यही पता होता था, तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। गुरु आपका एक गाना था ना कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा, सीधी सीधी रिश्वत देने वाली बात है लड़की को कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। हेलो सर। हेलो इमरान, अच्छा आप वही हो ना जिनको सिद्धू पाजी ने गले लगाया था, बवाल हो गया था? अभी वो इमरान खान है, ये इमरान हाशमी है। अच्छा। तो क्या हो गया, इनका भी ऐसा है, ये भी किसी हीरोइन को गले लगाता है ना, उधर भी बवाल हो जाता है। हेलो जी। पाजी कैसे हैं आप? गुड आप कैसे हो? आपकी मैंने सारी फिल्में आधी देखी हैं। आधी क्यों? मेरे पति ने मुझे देखने देते ना पूरी। अच्छा। हाँ। फिल्में पूरी नहीं देखने देता, बच्चे आपके 11 हैं। तो मुझे नहीं देखने देते, उन्होंने तो पूरी देखी है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं लुट के मेरा कख नहीं रहा। ये देखो उनकी
की जेब में से लेटर मिला है। लिखा क्या लेटर पे? कुछ भी नहीं। तो जब लिखा ही नहीं तो चीट क्या किया उसने? वाह देवर जी, जब मिस कॉल आती तो उसमें बात होती, नहीं ना तब भी मिस कॉल वहीं आती जहाँ चक्कर चल रहा हो। भाभी क्यों बेवजह शक करी जा रही है तू? बच्चा लेट आता घर पे? नहीं। तो फिर कभी किसी लड़की का बाल मिला उसके कुर्ते पे? नहीं, क्या पता लड़की गंजी हो। भाभी शक ना किया करो आप, पता क्या है रिश्तों में शक और दूध में नींबू सब कुछ फाड़ के रख देता है ये। भाभी 11 बच्चे, एक बीवी, एक साली, 11 भैंसे, गोबर के चक्कर में तो निकल नहीं पाता, चक्कर कहाँ चलाएगा वो? ना जी ना, ये पति लोग बड़े चालाक होते हैं। अब इमरान हाशमी जी को ले लो, फाइट वाली फिल्में करते हैं, बीच में से पप्पी के लिए 2 मिनट निकाल लेते हैं ना। वैसे सिद्धू बाजी बड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन हीरोइनें आती शायरी के लिए वो भी टाइम निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, इनको हॉस्पिटल से वापस आने तो फिर देखती हूँ मैं। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पे थोड़ा सा हंसे थे। क्यों? मेरा ना गोबर पे पैर पड़ गया था तो मैं फिसल गई, तो कहते ऐसे हंसने लगे। मैंने फिर ना बछड़ा पूंछ से पकड़ा, ऐसे घुमाया, ऐसे करके उनकी छाती पे मारा मैंने। सारा गोबर निकल गया। बछड़े का? नहीं, बच्चा जादव का। या आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ, Okay. ओके? जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर, तो 2 चीज तो गारंटी है। हाँ जी। एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है। है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते। श्रेया, इससे पहले साउथ में 2 फिल्में कर चुकी हैं श्रेया आप, हाँ जी। और आप ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ। वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई। थैंक यू। ना 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 भाई, बिल्कुल मत करना ये, बिल्कुल कोई भी ना मत खाना। वो आपने सुना ना वो ट्रेन में जहरीला लड्डू खिला के चेन खींची, वो इन्हीं के फादर साहब की कंपनी है, ये सीईओ है उस कंपनी के। हट, कैसे लड्डू खिलाती है? कपूर, आप इनकी बातें मत सुनिए। इमरान साहब, मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। अच्छा, आई लाइक योर चीटिंग स्टाइल। You do? बिग फैन ऑफ योर्स। ऐसे फैन बोल के ना ये प्रीमियर के पास मांगती है। फिर जब ये प्रीमियर पे जाएगी मीडिया के सामने आपको ऐसे गले लगेगी जैसे बचपन से जानती है। फिर मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, फिर बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऑल आर र्यूमर्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कप्पू, मैं तो इमरान सर के नक्शो कदम से चलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। नक्शे कदम नहीं, रश्के कमर। भाई सच बताऊं तो दुनिया में 2 ही इंसान हैं जिन्होंने होठों की वजह से पहचान बनाई है। एक तो आपने फिल्मों में इतना अच्छा किया, बाकी इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से। एक सेकंड, मेरी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? इसने वो कहानी सुनी थी पाजी कि मेंढक की पप्पी लो ना तो आपको दूल्हा जो है राजकुमार मिलता है। इसने 2500 मेंढकों की पप्पी ले ली, दूल्हा तो राजकुमार मिला नहीं, खुद के होठ राजकुमार जैसे। पाजी देख लो, इस बंदे के पास पूरा 1 साल था, ये नहीं कि बात ही बदल ले। तेरे पास भी तो 1 साल था, तू होठ ही बदल लेती। मैं बातें बदलूं? सीरियसली, बातें बनाना कोई इनसे सीख तो ले। तुम भी सीख लेती, 1 साल था तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैं आपकी तरफ फ्री नहीं बैठी थी ना, मैं बिजी थी। पता है, 1 साल में मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गई हूँ। ये बात सच्ची बोल रही है, इतनी एक्सपर्ट है ना, सूंघ के बता देती किसका हॉटस्पॉट चालू है। हाँ, 30 रुपए में 300 लाइक देती है और बहाने बहाने में सारे मोहल्ले का डाटा चूस जाती है। पाजी, जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई ना, तुमको बोलने नहीं दूंगी मैं। डिग्री कल ही तो मिली थी तुझे। कौन सी डिग्री मिली? हर डिग्री मिली नहीं थी कल तुझे। लड़कियों की स्कूटी में से तेल निकालती तो पुलिस वाली आई, उसने ऐसे होठों से पकड़ के खींच लिया, ऊपर से ढीठ। पता क्या कहती इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, मेरा जर्दा गिर रहा है।
गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। बड़ी देर बाद मैंने शो शुरू किया है, लेट मी स्पीक। तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और जवाब देने का टाइम भी नहीं है। मैं खिलाड़ी हूँ, खेल रही हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.